अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी मैथ्स की क्लास 9 की बुक। इसका हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें हमारे पास आ जाएगा यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसके अलावा डी मॉर्गन्स लॉ आ जाएगा, वेन डायग्राम क्या होती है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये सारे टॉपिक हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। इस लेक्चर में इंशाल्लाह इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और फिर हम उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 23 एक्सरसाइज 3.2 है। टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट। हम लोगों ने ऑपरेशंस पहले देखे हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। ज़्यादातर ये चार ऑपरेशन हमने यूज़ किए हैं, मगर ये चार ऑपरेशन जो हैं वो नंबर्स पर अप्लाई किए जाते हैं। अब जो सेट्स का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, सेट्स पर ऑपरेशन कौन कौन से अप्लाई किए जाते हैं, इस लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है वो है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन क्या होता है, टू सेट्स पर, दो सेट पर यूनियन का ऑपरेशन कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास दो सेट हैं, लेट्स से ए एंड बी। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, ओके। एंड द अनदर सेट इज़ बी, और बी सेट में हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 6 8। ठीक है, दो सेट मैंने ले लिए हैं, ए एंड बी, दोनों के एलिमेंट्स भी मेंशन कर दिए हैं। अब ये यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या कहता है कि जब हम दो सेट पर यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो इस तरीके से अप्लाई होगा। यूनियन को डिनोट करने के लिए हम यू की सिंबल यूज़ करते हैं। जब दो सेट्स पर यूनियन ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है तो दोनों सेट के मिड में यू लिखा जाता है। इट मीन्स डैट कि ये दोनों ऑपरेशन का यूनियन शो हो रहा है, ए यूनियन बी। ठीक है, इक्वल्स। अब इसको कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले आप ए का सेट लिखोगे 1 2 3 4 5, यूनियन सेकेंड सेट इज बी विच इज़ 2 4 6 एंड 8। ठीक है, अब यूनियन का मतलब क्या होता है, वैसे यूनियन का मतलब होता है मिलाकर लिखना, इत्तेहाद, इस यही कहते हैं ना उर्दू में। अब जब भी आप दो सेट पर यूनियन अप्लाई करोगे तो आप दोनों सेट को मिला कर लिखोगे, दोनों सेट को आपस में मैच करके लिखोगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने दोनों सेट को मैच करके तो लिखना है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हम वो उसको दोबारा दो बार सेट में नहीं लिखेंगे। एक ऐसा एलिमेंट जो कि पहले सेट में भी आ रहा है, दूसरे सेट में भी आ रहा है, या फिर पहले सेट में दो मरतबा आ रहा है, तो आप उसको दो मरतबा दोबारा सेट में नहीं लिखोगे, क्योंकि हमने इस सेट की प्रॉपर्टी पहले देखी है कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि वो दो बार एक एलिमेंट हमारा नहीं आ सकता। तो जब इस पर ए यूनियन बी हम अप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये सेट क्या बनेगा, इन दोनों को हमने मिलाकर लिखना है। देखें 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग तो है, ये लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें से देख लेते हैं क्या चीज़ रह गई है। 2 भी हमने लिख लिया है, 4 भी हमने लिख लिया है, 6 और 8 रह गया है, तो हम यहाँ पर 6 भी लिख लेंगे और 8 भी लिख लेंगे। इस तरीके से हम ए यूनियन बी यूनियन का ऑपरेशन दो सेट्स पर अप्लाई करेंगे। अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, देखें 2 4 इधर भी था, 2 4 इधर भी था, तो मैंने एक बार ही 2 4 लिखा है, बार बार हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब दो सेट्स पर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन कैसे अप्लाई किया जाता है ये हम देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। ए सेट में मेरे पास आ रहा है 2 3 4 6 8। ठीक है, और जो बी सेट में मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। दो सेट्स लिए हैं मैंने, दोनों के एलिमेंट्स मेंशन कर दिए हैं। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या कहता है, इंटरसेक्शन का वर्ड इंटरसेक्ट से निकला है, यानी कि वो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट हम उसको कहते हैं जहाँ पर दोनों चीज़ें आपस में मैच कर रही होती हैं। यूनियन को हम यू से डिनोट कर रहे थे, इंटरसेक्शन को हम एन से डिनोट करते हैं। मैंने ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों पर इंटरसेक्शन अप्लाई करना है, तो हम इसको शो करेंगे ए एन बी। इसको आप रीड करोगे ए इंटरसेक्शन बी। इसको उसी तरीके से शो करते हैं। पहले हम ए का सेट लिखते हैं 2 3 4 6 8। ठीक है, आगे एन की सिंबल आएगी और फिर आगे बी का सेट आ जाएगा विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7। अब इंटरसेक्शन का ऑपरेशन क्या कहता है कि हमने इसमें वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि दोनों में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स डैट जो कि दोनों में सेम है। जस्ट वही आप सेट में मेंशन करोगे जो कि दोनों सेट में आपस में मैच कर रहे हैं। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कौन सा सेट बनेगा, 2 2। देखें दोनों में सेम है तो मेरे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 भी इधर भी है, इधर भी है, तो मैं 3 भी लिखूंगी।
इसके अलावा 4 देखें, इधर भी है और इधर भी है, 4 भी आ जाएगा। 6 इधर भी है, इधर भी है, 6 भी आ जाएगा। 8 देखें, इधर है, इधर नहीं है। 7 इधर है मगर इधर नहीं है। 1 इधर है, इधर नहीं है। 5 इधर है, इधर नहीं है, तो और कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इंटरसेक्शन में हमने जस्ट वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि दोनों में मैच करेंगे। थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब दो सेट पर डिफरेंस का ऑपरेशन कैसे अप्लाई किया जाता है? डिफरेंस कहते हैं बेटा जी माइनस को, माइनस करना यानी कि सब्ट्रैक्ट करना, इसको हम लोग डिफरेंस बोल रहे हैं। अब दो सेट्स ले लेते हैं हमारे पास। लेट से ए सेट है मेरे पास, इसमें मैं ले रही हूँ 11, 12, 13, 14। दूसरा सेट बी है मेरे पास। अब बी सेट में मैं ले रही हूँ 13, 14, 15, 16, 17। दो सेट्स मैंने ले लिए हैं, दोनों के एलिमेंट्स मेंशन कर दिए। अब जब कहा जाएगा कि आपने दोनों सेट पर डिफरेंस का ऑपरेशन अप्लाई करना है यानी कि इसको माइनस करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है a माइनस बी। इट मीन्स डैट वी टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट्स a एंड b। सबसे पहले a सेट लिखेंगे 11, 12, 13, 14 माइनस बी सेट लिखें 13, 14, 15, 16 एंड 17। बेटा जी जिस तरह हम आज से पहले माइनस करते आए हैं, सब्ट्रैक्ट करते आए हैं, सेम उसी तरीके से हमने डिफरेंस दोनों सेट्स में फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? जब हमने किसी बच्चे को समझाना है कि बेटा जी आपने 5 - 2 करना है, तो उसको हम किस तरीके से समझाते हैं? तो आप लाइंस ड्रॉ करो, उसमें से -2 करना है तो 2 लाइंस आप कट कर दो, ऐसे ही समझाते हैं। पीछे 3 बच गया तो 3 आपका आंसर आ गया। तो ये सेट्स में भी हम डिफरेंस इसी तरीके से लेंगे। a माइनस बी करना है तो आप a वाले में से b वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें a में से b वाले को माइनस करें, वो एलिमेंट्स लिखें जो कि a में हो मगर b में ना हो। देखें यहाँ पर 13, 14 बी में आ रहा है, इधर से 13 कैंसिल हो गया, 14 भी कैंसिल हो गया, 15, 16, 17 तो है ही नहीं, तो कैंसिल होने का कोई चांस ही नहीं है। तो पीछे ए में क्या बचा है? जस्ट मेरे पास बच गया 11 एंड 12। दिस इज़ द आंसर। आप फर्स्ट वाले सेट में से आपने फर्स्ट वाला सेट ही लिखना है, लेकिन उसमें से बी वाला सेट माइनस कर देना। जो एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं उसको कैंसिल आउट करें, पीछे जो बच जाएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है? लेट्स से वी हैव टू टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, कि मैंने सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है और ए सेट में को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। इसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 3 एलिमेंट है मेरे पास। अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो एक के ऊपर छोटा सा सी लिख दिया जाता है या फिर एक के ऊपर स्लैश प्राइम डाल दिया जाता है, स्लैश लिख दी जाती है। इसका मतलब होता है कि आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट लिया कैसे जाता है? कीप इन योर माइंड, जब भी हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट लाजमी चाहिए होगा। हमेशा आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा और उस सेट तभी हम कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, हमें काउंटिंग दी हुई है यूनिवर्सल सेट की, और हमें एक ए सेट दिया हुआ है। हमें कहा गया है कि आपने ए सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आप कैसे लोगे? ए के कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका ये है कि हम हमेशा यूनिवर्सल सेट में से उस गिवन सेट को, जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, आप उसमें से माइनस कर दोगे। यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, आप हमेशा अगर बी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू माइनस बी, अगर सी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू माइनस सी, हमेशा यू में से ही यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ही आप उस सेट को माइनस करोगे। अब माइनस करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले यू लिख लें, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग गिवन है, और ए सेट में क्या है? माइनस हमने करना है ए सेट जो कि है 1, 2, 3। माइनस करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पहला सेट है उसमें से आपने कटिंग करनी है दूसरे सेट की। दूसरे सेट के एलिमेंट पहले सेट में से निकाल दें, 1, 2, 3, 1, 2, 3 निकाल दें। पीछे क्या बचा है हमारे पास? फुल काउंटिंग थी ना, तो पीछे मेरे पास बच गया 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इस तरीके से आप लोगे ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी बेटा जी, एक लॉ है, ये भी हमारा एक्सरसाइज में यूज़ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आपने याद करना है। ये आपका इस ग्रेड में ही नहीं, आपके काफ़ी आगे भी और पहले भी हम लोग ये डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ते रहे हैं, पिछले ग्रेड में भी और आगे भी आपका काम आएगा। इसको आप माइंड में बिठा लें। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। एक हमारी यूनियन के साथ आ जाती है, दूसरी हमारी इंटरसेक्शन के साथ आ जाती है। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? पहली बेटा जी इसकी प्रॉपर्टी है कि हम क्या लेते हैं, दो सेट
कोई भी इस दो सेट हो सकती है, मैं ए और बी ले रही हूँ। ए यूनियन बी हम लेते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दोनों का आप यूनियन लो, यूनियन लेके जो सेट का आंसर आएगा उसका आपने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पर आप क्या करोगे, इसको ओपन कर दें। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, यूनियन की जगह दूसरी साइड पर इंटरसेक्शन आ जाता है, एंड देन बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन से स्टार्ट करें तो इंटरसेक्शन पर क्लोज हो जाएगा, और जब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी में इंटरसेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको ओपन करें तो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं डी मॉर्गन्स लॉ की। अगर क्वेश्चन में आ जाता है डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करें तो आपने यही दो चीज़ें प्रूव करनी होगी। अगर यूनियन से स्टार्ट हो रहा है तो इंटरसेक्शन पर क्लोज होगा, इंटरसेक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो यूनियन पर क्लोज होगा, और ये कॉम्प्लीमेंट पहले होल पर आता है और लेफ्ट हैंड साइड पर सेपरेटली दोनों साइड पर आ जाता है। लास्ट चीज़ जो कि है हमारे पास एक्सरसाइज के लिए, वो है वेन डायग्राम। ये डायग्राम है जो कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इस डायग्राम में होता क्या है बेटा जी, इसके अंदर कुछ शेप्स हैं जो कि यूज़ होती हैं। पहली शेप है इसके अंदर रेक्टेंगल की, एक रेक्टेंगल की शेप है जो कि हम यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल की शेप के अलावा हमारे पास दूसरी शेप आ जाती है सर्कल की। ये दो शेप्स हैं जो कि हम इस डायग्राम में यूज़ करते हैं, इसके अलावा और कोई शेप यूज़ नहीं होती, एक रेक्टेंगल की और एक सर्कल की। ये जो रेक्टेंगल की शेप है बेटा जी, ये हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। किस सेट को? यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। और जो हमारी सर्कल की डायग्राम है ये हमारी यूज़ होती है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक यूनिवर्सल सेट होता है जो कि यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके अलावा ए बी सी डी एस टी यू जितने भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे सेट, वो सारे के सारे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल लिया आपको वेन डायग्राम समझाने के लिए। ए सेट लिया है, ए सेट में 4 एलिमेंट है 2 4 6 8, बी सेट में 4 एलिमेंट है 1 3 5 7, और यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर 1 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग आ रही है। अब इसकी वेन डायग्राम अगर कहा जाता है कि आप ड्रॉ करें, तो आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है इस वजह से रेक्टेंगल आ गया। अब कितने सर्कल्स आएंगे? 2 सर्कल्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। एक सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 2 4 6 8, इसके अंदर लिखें 2 4 6 8। बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट आ रहे हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर ये रेक्टेंगल जो है हमारा वो सारा का सारा यू का है, ऐसे ही है। हमने ये देखा है कि एक चीज़ दो बार नहीं आ सकती। अब मैंने 1 से लेकर 10 तक इस सारे रेक्टेंगल के अंदर कंप्लीट करनी है काउंटिंग। अब देखिए कितने एलिमेंट्स हो गए हैं। अब इस रेक्टेंगल के अंदर 1 भी आ गया है, 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखनी थी, 8 तक तो इस रेक्टेंगल के अंदर ऑलरेडी आ गया। पीछे क्या बच गया? 9 और 10। अब वो 9 और 10 मैं किधर लिखूंगी? वो इस रेक्टेंगल में आ जाएगा। अब ये मेरा ये तरीका है वेन डायग्राम में सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अल्लाह हाफिज़।